ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायण नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते खलौ कर्मस्य नाशाय जाह्नवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। अनर्पित चरिचिरात् करुणावतीर्ण कलौ समर्पित उन्नतोज्ज्वल स्वभक्ति श्रियं हरिपुरट सुंदर भूत कदम्ब संदीपतम सदा हृदय कंदरे स्फुर्त्वा सचिरंदनम संसार दुःख जलधो पतितस्य काम क्रोधादीन कर्म करे कबलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमं देहि पदावलंबं चैतन्य चंद्रमं हृदय कुमुदं विकास्यं हृदयं विदेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराधतिमिरनिविड्य विधूयं पादामृतं सदा पायत दुर्गतं माम् आजानुलंबितभुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्त्रय कालसत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णो साकरुण्यो परिचिन्नो सदीश्वरः श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदम द्वैभ्रातरम भजे सहजयत विशुद्ध विक्रमम कनकाभ्यम कमलायते क्षणम वर्जानुनम विलम्बितम खंडभुज बहुधा भक्ति रसाभिनर्तकम। जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्र जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रम जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयतु नित्यम तस्वरूप प्रियाणम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् चैतन्य भागवत का आदि खंड अष्टम अध्याय छठा अध्याय और श्लोक संख्या 63 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं के हो बोले संध्या करी जले ते नामिया डूब दिया लैया या चरणे धरिया। के हा बोले अमार ना रहे साजी धूती। के हा बोले अमार चुराया गीता पुथी। के हा बोले पुत्र अति बालक अमार कर्णे जल दिया तारे कंदायक अपार। के हा बोले मोर पृष्ठ दिया कांधे चढ़े मुही रे महाशय बलि छाप दिया पड़े। के हा बोले वैसे मोरे पुजार असने निवज्ञ खाइया विष्णु पूजय अपन स्नान करिया उठिले बालुका देह अंगे यतेक चपल शिशु से तार संगे स्त्री वासे पुरुष वासे कराए बदल परिवार बेला सबे लज्जाए विकल। बोलते हैं, कोई कहने लगा कि जब मैं गंगा जल में खड़ा होकर संध्या कर रहा था तब यह डुबकी लगाकर मेरे पांव पकड़कर खींच लेता था। जब चैतन्य महाप्रभु बाल्यावस्था में थे तो बता रहे हैं कि कोई शिकायत करता जगन्नाथ मिश्र से आकर कि जब मैं गंगा में की जल में खड़ा होकर संध्या वंदन कर रहा था तो ये बालक डुबकी लगाकर मेरे पांव पकड़कर खींच लेता था। कोई कहने लगा कि मेरे पुष्प चयन पात्र और धोती को ही उठा ले जाता। कोई कहने लगा कि मेरी गीता की पोथी चुरा लेता। किसी ने कहा कि मेरा लड़का अभी बहुत छोटा है, यह उसके कान में जल डाल देता जिससे वो बहुत रोता था। किसी ने कहा मेरी पीठ पर पैर रखकर कंधे पर चढ़ जाता और मैं ही महेश हूं, यह ऐसा कहकर गंगा में कूद जाता। कोई कहने लगा कि मेरा पूजा के आसन पर स्वयं बैठ जाता और नैवेद्य खाकर आप ही विष्णु पूजा करने लगता। अपने आप ही अपनी विष्णु पूजा कर। हम स्नान करके ऊपर उठते हैं तब हमारे शरीर पर रेत डाल देता और जितने भी चंचल बालक हैं वे सब इसके साथ रहते थे। कभी कभी स्त्रियों और पुरुषों के कपड़े बदल कर रख देता जिससे पहनते समय सब लज्जा से विकल हो जाते थे। साजी फूल का डाला धोती पहनने का वस्त्र चुराए चोरी करता था। स्त्री वास के पुरुष वास के स्त्रियों और पुरुषों को पहनने के वस्त्र विकल व्याकुल विवल और व्यसन अभिभूत मतलब क्या करते हैं वो स्त्रियों के पुरुषों के कपड़े स्त्रियों से और स्त्रियों के कपड़े पुरुषों से बदल देते। इस तरह से सारे नवद्वीप वासियों को परेशान करते भगवान चैतन्य महाप्रभु बाल्यावस्था। परम बांधव तुम्हें
मिश्र जगन्नाथ, नित्य एहि मते करे कहिलु तुम्हार। दुई प्रहरी हो नाही उठे जल हेते, दिए तहार भाल थाकी वे कमते। श्री जगन्नाथ मिश्र, आप हमारे परम बांधव हैं। एक दिन की बात नहीं, यह प्रतिदिन ऐसा ही व्यवहार करता है। तभी तो हम कहने आए हैं। तो इस तरह से जगन्नाथ मिश्र से सारे नवद्वीप वासी आते हैं कंप्लेन लेकर कि ये बालक रोज ऐसी घटनाएं करता है। दो प्रहर तक ये जल कैसे बाहर ही नहीं निकलता, बताओ फिर इसका शरीर कैसे ठीक रहे। ये न काले पार्श्ववर्ती यते का बालिका, कोप मने आई लेना सची देव यथा। उसी समय पड़ोस में रहने वाली सब बालिकाएं सची देवी के पास क्रोधित होकर आ गई। अब क्या हुआ, अभी तक तो पुरुष आए थे कंप्लेन लेकर, अब जो बालिकाएं थी वो कंप्लेन लेकर आती हैं सची माता के पास। क्या बोलती हैं कि सचीर संबोधिया सबे बोले न वचन, सुना ठाकुरानी निज पुत्रेर करम। वसन करे चुरी बोले अति मंद, उत्तर करिले जल देय करे द्वंद। व्रत करिवारे यत आनी फूल फल, छड़ा इया फेले बल करिया सकल। स्नान करी उठिले बालुका देह अंगे, यते क चपल शिशु से तारंग रंगे संगे। अलक्षिते आसी कर्णे बोले बड़ा बोला, किया बोले मोर मुखे दिले का कुलोला। ओ कडारा विचित्र देह केसीर भीतरे, किया बोले मोरे चाहे विवाह करीवारे। वे सब सची माता को संबोधित करते हुए कहने लगे कि हे ठकुरानी माता, अपने पुत्र की करतूत सुनो। वो हमारे वस्त्रों को चुरा लेता है और हमसे बहुत बुरे शब्द बोलता है। जब कुछ उत्तर देती हैं तो हमारे ऊपर जल फेंकता है और झगड़ने लगता है। हम व्रत करने के लिए जो जो फल फूल ले आती हैं, जबरदस्ती हमसे छीन कर फेंक देता है। स्नान करने करके आने पर वो हमारे शरीर पर रेत फेंक देता है। और अन्य जितने भी चंचल बालक हैं वे सब इसके साथ होते हैं। छिप कर आता है और हठात कान के निकट आकर उच्च स्वर से चित्कार लगाता है। कोई कहने लगा कि आज इसने मेरे मुख पर कुल्ला कर दिया है। फिर हम सबके बालों में आकड़ा का फल चिपका देता। कोई कहने लगा कि मुझसे तो यह विवाह करना चाहता है। तो इस तरह से सारी जो बालिकाएं थी उन्होंने आकर सची माता को कंप्लेन बताया अपने उनके पुत्र का, निमाय पंडित का, कि ये क्या करता है, हम लोग को परेशान करता है अलग अलग एक्टिविटी करके। प्रतिदिन यही मते करे व्यवहार, तुम्हारा निमाई की बार राजा कुमार। वो प्रतिदिन ऐसा व्यवहार करता है जैसे तुम्हारा निमाई कोई राजकुमार हो। इस तरह से वो क्या करता है, जो अभी बालिकाएं थी कमारी, उनके साथ ये ऐसा व्यवहार करता है जैसे राजकुमार। पूर्वे सुनी लाड एन नंदीर कुमार, से ही मत्ते सबे करे निमाई तुम्हारा। पूर्व काल में जैसे श्री नंद भगवान के नंद महाराज के कुमार के विषय में सुना जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा निमाई भी यह आचरण करता है। जिस तरह भगवान कृष्ण परेशान करते गोपियों को और ग्वाल बालों को, उसी तरह निमाई भी क्या करता, परेशान करता सारे नवद्वीप वासियों। दुखे बाप मायर बलिबे एहि दिने, तत क्षणे कुंदल इव हईबे तुम्हार सने। दुखी होकर जिस दिन हम अपने माता पिता से ये सब बातें कहेंगी, उसी दिन आपके साथ उसका झगड़ा हो जाएगा। बालिकाएं कहने लगी कि हम जिस दिन अत्यंत दुख के साथ अपने पिता माता के निकट ये सब बातें कह देंगी, उसी दिन निश्चय ही आपके साथ हमारे पिता माता का झगड़ा हो जाए। कितना ये परेशान कर रखा है। निवारण हेन झाट आपन छाओ लाल, नदी आय हेन कर्म कभू नहीं भाल। इसलिए आप अपने छोटे बालक को झट से रोक दीजिए। नदिया नगरी में ऐसा आचरण करना कभी भी अच्छा नहीं है। सारी बालिकाओं ने चेतावनी दी कि नदिया नगरी में जैसा आचरण कर रहा है ये बालक, ये अच्छा नहीं है। बोलते हैं, सुनिया हसेना महाप्रभु जननी, सबे कोला करिया बले न प्रियवाणी। महाप्रभु की जननी सची देवी ये सब बातें सुनकर हंस पड़ी और सबको गोदी से लेकर प्रियवाणी कहने लगी। सबको गोदी में उठा लिया। सारी छोटी छोटी बच्चाएं बालिकाएं थी। क्या बोलती हैं कि निमाई आइला आजी बाड़े यामू बांधिया, आर इन उपद्रव नहीं करेगिया। आज निमाई के घर आने पर उसको मैं बांध कर लाठी से मारूंगी, जिससे वो फिर से और कोई उपद्रव न करे।
सचिर चरण धूलि लैया सबे सिरे, तबे चली लेना पुनः स्नान करिवारे। यह सुनकर सबने सची माता की चरण धूलि लेकर अपने सिर पर धारण किया और सभी पुनः स्नान के लिए गंगा घाट पर चली गई। तो इस तरह से सची माता का कंप्लेन करके सारी बालिकाएं और उनके चरण धूलि लेकर मतलब उनको प्रणाम कर कर और फिर वो स्नान करने के लिए गंगा घाट पर चली जाती हैं। यत के चापल्य प्रभु करे यारसने, परमार्थ सबार संतोष बड़ा मने। प्रभु जिनके साथ जितनी भी चंचलता करते, वास्तव में उससे उन सबके मन में बड़ा संतोष होता। मतलब भगवान जो जिसके साथ चंचलता करते, इस तरह का व्यवहार करते, उनको अंदर से तो बड़ा संतोष होता कि निमाई हम लोग के साथ जो है खिलवाड़ करता है। लेकिन ऊपरी दृष्टि से बहुत रोष प्रकट करते, कंप्लेन करते। जैसे माता यशोदा क्या करती, जब कृष्ण मक्खन चोरी करते तो सारी ग्वालिनियां आकर भगवान की कंप्लेन उनकी माता को बताते, यशोदा मैया को। लेकिन ग्वालिनियां अंदर से प्रसन्न भी थी भगवान की बेटी से, लेकिन कंप्लेन भी करती। ठीक है ना। तो उसी तरह ये भगवान गौरांग महाप्रभु भी वही बाल लीलाएं प्रस्तुत करते जो भगवान कृष्ण ने कर। बोलते हैं यते का चपल प्रभु का यारे न सने, परमार्थ सबार संतोष बड़े मना। प्रभु जिनके साथ जितनी भी चंचलता करते, वास्तव में उससे उन सबके मन में बड़ा संतोष होता। कौतुक कहिते आई सेना मिश्र स्थाने, सुरी मिश्र तर्जे गर्जे सदम्भ वचने। निरवधि ए व्यवहार करे सभार, भाल मते गंगा स्नान नाद्य करिवार। ए झाट याट तार शास्ति करिवारे, सबे राखी ले के राखी ते न पारे। वे कौतुक बस मिश्र के पास कहने आ गए थे कि उनकी बात सुनकर श्री मिश्र क्रोध युक्त होकर तर्जन गर्जन करने लगे। निरंतर सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करता है, लोगों को अच्छी तरह गंगा स्नान भी नहीं करने देता। इस तरह से कुछ लोग क्या करते हैं, श्री मिश्र के पास आकर क्रोध युक्त वचनों में बोलते कि आपका जो बेटा है ये क्या करता, किसी को गंगा स्नान नहीं करने देता। कभी शीघ्र ही उसे दंड देने के लिए जाता हूँ, देखें मुझे कौन रोक सकता है। इस तरह से जगन्नाथ मिश्र बोलते हैं कि मैं शीघ्र ही अब उसको मैं दंड दूंगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है उसको दंड देने से। बोलते हैं क्रोध करी एखन चलीला मिश्र वर, जानिया गौरांग सर्वभूतेश्वर। क्रोध पूर्वक जब मिश्र वर घर से चले तो सर्वयामी अंतर्यामी परमात्मा श्री गौरांग ने जान लिया कि पिताजी अब क्रोध व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं। बोलते हैं गंगा जल केली करे श्री गौर सुंदर, सर्व बालकेर मध्य अति मनोहर। उस समय सभी बालकों के बीच में श्री गौर सुंदर गंगा जल में क्रीड़ा करते हुए अत्यंत मनोहर लगने लगे। तो इस तरह से जब उनको पता लगा कि पिताजी जो है क्रोध करते हुए आ रहे हैं मारने के लिए, तो क्या करते हैं, गंगा जल में क्रीड़ा करते हुए अति मनोहर लग रहे थे। वो गंगा जल में केली करने चले गए, क्रीड़ा करने के चले। कौमारी का सबे बोले सुना विश्वम्भर, मिस्र आई लेना यही पलाहा सत्वर। सब कुमारियों ने कहा सुनो विश्वम्भर, देखो मिस्र जी आ रहे हैं, जल्दी भाग जाओ। तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं मारने के लिए, तुम क्या करो जल्दी भाग जाओ यहाँ से। शिशुगण संग प्रभु याय धरिवारे, पला ईला ब्राह्मण सुख कुमारी सब डरे। अन्य बालकों के साथ प्रभु को पकड़ने के लिए जगन्नाथ मिश्र को आते देखकर सभी ब्राह्मण कुमारियां डर के मारे भाग गई। जो कुमारी बालिकाएं थीं, वो जगन्नाथ मिश्र को आता देखकर सब भागने लगी। सवारे सिखाए मिश्र स्थाने कही बार, स्नान नाही आई सेन तुम्हार कुमार। से ही पथे गईला घर पढ़िया सुनिया, आमारा अक्षी एही तार लागिया। प्रभु ने सब बालकों को मिस्र के समीप इस तरह कहने के लिए सिखाया कि आपका पुत्र तो अभी स्नान करने के लिए भी नहीं आया। इस तरह से बता रहे हैं कि प्रभु ने सब बालकों को मिस्र के समीप इस प्रकार कहने के लिए सिखाया कि गौरांग ने क्या सिखाया, अपने जितने भी बालक थे संगी, उनको अपने पिता मिस्र जी के सामने इस प्रकार कहने के लिए सिखाया कि आपका पुत्र तो अभी स्नान करने ही नहीं आया। वह तो आज पढ़ सुनकर उसी मार्ग से सीधा चला गया है, यहाँ हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या बोलते हैं कि जो है निमाय पंडित उनको सिखाता कि हम लोग
आज आपका पुत्र स्नान करने नहीं आया। ये आप उनको बता देना, मिश्र जी को, जब वो आए तो, कि आज तो आपका पुत्र स्नान करने नहीं आया है। आज पढ़ लिख कर वो सीधा मार्ग से घर चला गया है। यहाँ पर हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सिखाइया आर पथे प्रभु गैला घरे, गंगा घाटे आसिया मिलीला मिश्र वर। बोलते हैं इस प्रकार सबको सिखाकर प्रभु दूसरे रास्ते से घर चले गए और इधर मिश्र वर गंगा घाट पर आ पहुंचे। तो प्रभु अब दूसरे रास्ते से घर चले जाते हैं जब पता लगता है उनको कि पिताजी आ रहे हैं दंड देने के लिए। तो दूसरे रास्ते से वो घर चले जाते हैं और इधर मिश्र वर गंगा घाट पर आ पहुंचते हैं। आसिया गंगारा घाटे चादी दी के चाहे, शिशु गण मध्य पुत्रे देखी ते ना पाए। गंगा घाट पर आकर उन्होंने चारों ओर देखा, परंतु बालकों के बीच में अपने पुत्र को कहीं भी नहीं देख पाए। क्या हुआ, चारों तरफ जो है गंगा घाट पर खोजते रहे मिश्र जी कि बालक कहाँ चला गया, लेकिन कहीं भी पुत्र को नहीं देख पाए। मिश्र जिज्ञासेना विश्वम्भर कति गेला, शिशु गण बोले आज स्थाने न आइल। सही पथे गैला घर पढ़िया सुनिया, सभे अच्छी ये तारा अपेक्षा करिया। मिश्र जी ने बालकों से पूछा कि विश्वम्भर कहाँ है। उत्तर में शिशुगण ने कहा कि वह आज स्नान करने भी नहीं आया। वह तो पढ़ सुनकर उसी रास्ते से सीधा घर चला गया। हम सभी यहाँ पर उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो जो निमाय पंडित ने बच्चों को सिखाया था, वही बच्चों ने उसके पिताजी को बताया, जगन्नाथ मिश्र जी को, कि आज तो आपका बालक जो है स्नान करके और तुरंत यहाँ से सीधे रास्ते से घर चला गया पढ़ाई करके। चारि दिके चाहे मिश्र हाथे बाड़ी ले या, तर्ज गर्ज करे बड़ा लाग न पाईला। हाथ में छड़ी लिए हुए जगन्नाथ मिश्र ने चारों ओर देखा, परंतु पुत्र का कुछ भी पता न पाकर गर्जन करते हुए चले गए। कौतुके यहाँ निवेदन कैला गिया, से ही सब विप्र पुनः बोले हसिया। भय पाई विश्वम्भर पलाइला घरे, घरे चल तुम्ही कुछ बोले पक्षी तारे। जिस ब्राह्मणों ने मिस्र को के पास जाकर प्रभु का अन्याय निवेदन किया था, उसी सब ब्राह्मणों ने पुनः कहा कि हे मिस्र जी, विश्वम्भर आपके डर से के मारे घर को भाग गया है। आप घर जाइए, उससे कुछ कहना नहीं। इस तरह से सारे बालक बोलते हैं कि आपके डर से वो क्या क्या है, घर भाग गया है यहाँ से, और आपको कुछ बोलना नहीं है उसको, कुछ बोलना नहीं है। आगे बता रहे कि आर बार आसी यदि चंचलता करे, आमराई धरी दिव तुम्हारा गोचरे। सब दूसरी बार, अब दूसरी बार यही वह चंचलता करेगा, तो हम सब ही उसे पकड़कर आपके पास ले आएंगे। क्या बोलते हैं सारे बालक कि अगर जो इस बार चंचलता करेगा तो हम सभी पकड़कर आपके पास ले आएंगे, आप उसको उचित सजा दें। कौतुक से कथा कही लागा तुम्हारा स्थान है, तुम्हारा वह भाग्यवान नाही त्रिभुवन है। क्या बोलते हैं कि हमने जो कौतुक से ये सब बातें कही हैं, वास्तव में आपके समान भाग्यवान त्रिभुवन में कोई नहीं है। जगन्नाथ मिश्र को क्या बोलते हैं कि जो हम लोग कौतुक में जो ये उस निमाय पंडित की जो गलतियां हमने आपसे बता दी हैं, लेकिन आपके समान त्रिभुवन में कोई नहीं है। क्यों, से है नंद नंदन यार गृह माजे थाके, की करीते पारे तारे क्षुधा तृष्णा के। उस जैसा नंदन जिसके घर में हो, उसका भूख प्यास शोक आदि क्या कर सकता है। क्या बोला उन्होंने, नदी वासियों ने, कि ऐसा बालक जिसके घर में हो, उसे भूख प्यास और शोक आदि क्यों ग्रसित करे, क्यों प्रभावित करे। तुम इसे सबीला सत्य प्रभुर चरण, तार महाभाग्य आर यार हे नंदन। आपने सत्य ही प्रभु की चरण सेवा की है, उसका भाग्य महान है जिसका ऐसा पुत्र है। जनक रूप से प्रभु के नित्य सेवक श्री जगन्नाथ मिश्र के सौभाग्य की स्तुति के द्वारा प्रभुत्वज्ञ विप्रगण की उक्ति। यहाँ पर विप्रगण क्या करते हैं, उक्ति करते हैं कि आपका बड़ा सौभाग्य है जो ऐसा बालक आपके पुत्र के रूप में आपके घर में जन्म लिया। कोटि अपराध यदि विश्वम्बर करे, तबु तारे छुई वाड हृदय उपरे। विश्वम्बर यदि कोटि अपराध भी करे तो भी हम उसे हृदय पर धारण करेंगे। क्योंकि जब विश्वम्बर 100 गलतियां भी करता है, कोटि अपराध, उतनी अपराध भी कर ले, लेकिन उसको उसे हम लोग हृदय में धारण करें।
आगे इसमें बता रहे हैं कि जन्मे जन्मे कृष्ण भक्त ए सब जन, सब ऐसा उत्तम बुद्धि यार कारण। ये सब लोग जन्म जन्मांतर कृष्ण भक्त हैं, इसी कारण सबकी ऐसी उत्तम बुद्धि है कि जो भी जन्म जन्मांतर भगवान की भक्ति करता है उसके अंदर उत्तम भक्ति का विकास होता है। तो ये सब लोग जो है जन्म जन्मांतर कृष्ण भक्त हैं, इसी कारण सबके हृदय में उत्तम भक्ति है, उत्तम बुद्धि है। अतएव प्रभु निज सेवक सहित नाना क्रीड़ा करे केह ना पारे बुझित। इसलिए प्रभु अपने उन सेवकों के साथ नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं जिन्हें कोई भी नहीं समझ सकता। मिस्र बोला से ही पुत्र तुम्हारा सभाकार, यदि अपराध लैया सफत हमारा। मिस्र ने उनसे कहा कि यह भी आपका आप सबका पुत्र है, यदि आप सब उसका अपराध ग्रहण करें तो मैं आपको मेरी शपथ। क्या बोलते हैं कि मिस्र ने उनसे कहा कि ये भी आपका सबका बालक है, कि ये बालक हमारा ही नहीं, ये सबका बालक है, यदि आप उन सबका अपराध ग्रहण करें तो आपको मेरी शपथ है, ये उस बालक का कोई भी कार्य जो है अपराध पूर्वक नहीं लेना। ता सवार संगे मिस्र करी कौतुकली, गृह आई लेना मिस्र हैया कौतुकली। मिस्र उन सबका आलिंगन करके आनंदित मन से अपने घर चले आए थे। इस तरह से जो है अब मिस्र जी क्या करते हैं, उन सारे लोगों को आनंदित करके और आलिंगन करके सारे बच्चों को, और वो अपने घर चले जाते हैं। हार पथे घर गेला प्रभु विश्वम्भर, हाथी त मुहन पुछी एन सधर। श्री विश्वम्भर प्रभु किसी दूसरे रास्ते से घर आ गए। वे हाथ में सुंदर पोथी लिए हुए थे और चंद्रमा की तरह स्निग्ध और उज्जवल लग रहे थे। उनका स्वरूप जो है चंद्रमा की तरह स्निग्ध और उज्जवल था। और क्या बता रहे हैं कि वो विश्वम्भर प्रभु किसी दूसरे रास्ते से घर आ गए थे। वे हाथ में सुंदर पोथी लिए हुए थे। लिखा न कालीरा बिंदु शोभे गौर अंगे, चंपके लागिया इन चारिदिके भृंग। प्रभु के श्री गौर सुंदर गौर अंगों पर लिखने की स्याही के बिंदु ऐसा शोभा दे रहा था जिससे चंपक पुष्प के चारों ओर भ्रमण बैठे हों। तो इस तरह से बता रहे हैं कि प्रभु के श्री गौर अंगों पर लिखने की स्याही के बिंदु से ऐसा शोभा दे रहा था जैसे मानो चंपक पुष्प के चारों ओर भौरे मंडल। निमाई की अंग क्रांति, चंपक पुष्प सदृश्य भृंग कुल कृष्ण वर्ण। लिखन काल में स्याही के बिंदु निमाई के अंगों में स्थान स्थान पर लगे रहने से ऐसा बोध होता ताकि जैसे चंपक पुष्प के चारों ओर भौरे बैठे हुए। बोलते जननी बलिया प्रभु लागिला डाकीते, तेल देह मोरे याई सीनाय करीते। प्रभु घर में आते ही पुकारने लगे कि माँ मुझे तेल दे दो, मैं स्नान करने जा रहा हूँ। तो इस तरह से घर पहुंचते ही निमाई पंडित क्या करें कि पिताजी दंड देंगे, इस कारण से वो क्या करते हैं माता जी से बोलते हैं कि अब हमें तेल ले आकर दीजिए जिससे मैं आगे जाकर स्नान करके तेल लगा सकूं शरीर में। पुत्रेर वचन सुनी सची हर्षित, किछु का नाही देख अंगे स्नाने चरिता। सची माता पुत्र के वचन सुनकर हर्षित हुई, उन्होंने पुत्र के शरीर पर स्नान का कोई चिन्ह भी नहीं देखा। तेल दिया सची देवी मने मने गणे, बलिकार की बलिला की वास द्विज गणे। तेल देकर सची माता मनी मन विचार करने लगी कि थोड़ी देर पहले बालिकाएं क्या कह गई थी और ब्राह्मण भी क्या कह रहे हैं। लिखन काली रविंदु आचे सब अंगे, सही वस्त्र परिधाना सही उथी संगे। इसके तो सब शरीर में लिखने की स्याही के छींटे पड़े हुए हैं, वही शरीर वही वस्त्र पहने हुए हैं जो पु- पुरुष भी वही साथ में है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि इनके तो सब शरीर में लिखने की स्याही के छींटे पड़े हुए हैं और वही वस्त्र पहने हुए हैं जो पुस्तक भी वही साथ ले आए। बोलते हैं छड़े के आइला जगन्नाथ मिश्र वर, मिश्र देखी काले त उठी या प्रभु वर। कुछ ही देर में श्री जगन्नाथ मिश्र वहां पर आ पहुंचते हैं। मिस्र को देखकर विश्वम्भर उनकी गोद में चढ़ गए। इस तरह से जब मिस्र जी को देखा तो क्या करते हैं गोद में बैठ जाते हैं विश्वम्भर। सेई आलंगे न मिस्र बाह्य ना ही जाने, आनंदे पूर्णिता हिला पुत्र दर्शने। इस प्रकार आलिंगन पाकर मिस्र बहुत बाह्य ज्ञान शून्य हो गए और पुत्र के दर्शन करते ही आनंद से विभोर हो गए।
मिस्र देखे सर्व अंग धूलिया व्यापिते, स्नान चिन्ह ना देखिया हईला विस्मिते। मिस्र निमाई के सब अंगों का को धूल से दूषित और स्नान करने के चिन्हों से रहित देखकर विस्मित हुए। क्या होते हैं, मिस्र जो निमाई पंडित थे, वो अंगों पर धूल दूषित थे, उनका सारा अंग जो है धूल से सना हुआ था और स्नान के चिन्हों से रहित थे। तो ये देखकर निमाई पंडित के पिताजी जगन्नाथ मिश्र बहुत ही विस्मित हुए। इतना लंबा समय निकाल दिया और ये क्या किया इसने, अपने शरीर पर धूलों से दूषित करके और स्नान नहीं किया इसने। और ये निकला किस लिए, कारण था ये स्नान करने के लिए, लेकिन स्नान न करके अपने पूरे शरीर को धूलों से दूषित कर रखा है। मिस्र बोले विश्वम्बर की बुद्धि तुम्हारा, लोकेर न देह केने सवार करीवारा। विष्णु पूजा सज्जन के केनो कर अपराध, विष्णु करिए अच्छे भय नाही कह तुम्हारा। बोलते मिस्र ने कहा कि विश्वम्बर, यहाँ तुम्हारी कैसी बुद्धि है, तुम लोगों को गंगा में स्नान क्यों नहीं करने देते? विष्णु पूजा की सारी सामग्री तुम क्यों अपहरण कर लेते हो? विष्णु से भी तुमको भय नहीं है? करी वार, साक्षात भगवान से उपलब्धि या ज्ञान करके भी कहा, क्या बोलते हैं कि साक्षात भाव से उपलब्ध और ज्ञान करके भी, कहकर भी, मतलब विष्णु पूजा की सामग्री का तुम्हें क्यों अपहरण करते हो? विष्णु से भी तुमको भय नहीं है? ऐसा जगन्नाथ मिश्र बोलते हैं कि जो है, तुम जो गंगा घाट पर विष्णु पूजा करने या गंगा जी की पूजा करने लोग आते हैं, तो उन लोगों का तुम अपहरण क्यों कर देते? बोलते हैं, प्रभु बोला आज अमी नाही आई स्नाने, हमारा संहति गण केला अनुयाने। प्रभु ने कहा, पिताजी मैं तो आज स्नान करने गया ही नहीं, मेरे सब साथी मुझसे पहले ही चले गए। सकल लोकेर तारा करे अव्यवधान, अव्यवहार ना गेले वो शब्दों से कहे ना हमारा। ये सभी बालक उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और मेरे नहीं जानने पर मुझ पर दोषारोपण करते हैं। आगे बता रहे कि न गेलो यदि दोष कहे ना हमारा, सत्य तबे करीबार समारे अव्यवहार व्यवहार। मेरे न जानने पर भी सब मेरा दोषी कहते हैं, तो भी अब सचमुच ही उन सबके साथ व्यवहार करूंगा। क्या इसमें बता रहा है कि मेरे न जानने पर भी सब लोग मेरा दोषी निकालते हैं, और इस तरह से क्या बता रहा है कि तो मैं अब जानबूझकर उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करूंगा। एता बलि हासी प्रभु यान गंगा स्नाने, पुनः से ही मिलिले न शिशुगण सने। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि इतना कहकर प्रभु हंसते हुए गंगा स्नान करने चले गए और पुनः उन उन सब बालकों के साथ जा मिले। तो इस तरह बता रहे हैं कि प्रभु हंसते हुए गंगा स्नान करने चले गए और सारे बालकों के साथ गंगा के किनारे मिलते हैं। बोलते हैं, विश्वम्भरा देखी सबे आलिंगन करी, हासे सकल शिशु सुनी सुनिया चातुरी। सबे ही प्रशंसे भाल निमाई चतुर, भाल एड़ा इल आजी मारण प्रचुर। विश्वम्भर को देखकर सबने आलिंगन किया और सबों को प्रभु की चातुर्यपूर्ण वाले चिंतन सुनकर सब बालक हंसने लगे। वो तो विश्वम्भर को देखकर सभी बालकों ने क्या किया, उनको आलिंगन किया और प्रभु की चातुर्य बातें सुनकर सब बालक हंसने लगे कि भगवान गौरांग महाप्रभु बहुत ही चतुरता से बातें करते हैं। उस सब्जेक्ट को सुनकर सारे बालक क्या करते हैं, फिर से कुतूहल मतलब हंसी करते हैं। सभी प्रशंसा करते हुए कहने लगते हैं कि धीरे, सभी प्रशंसा करते हुए कहने लगते हैं कि बहुत अच्छे निमाई, तुम बहुत चतुर हो, आज तुम बड़ी भारी मार से बच गए हो। जल केली कले प्रभु सब शिशु सने, यथा सची जगन्नाथ मने गणे, मने मने गण।
यहाँ प्रभु सब बालकों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे, और उधर सची माता जगन्नाथ मिश्र मणिमन भगवान पर विचार करने लगे। तो इस तरह से क्या होता है कि भगवान इधर गंगा स्नान करने आते हैं और जल क्रीड़ा करते हैं, और उधर सची माता जगन्नाथ मिश्र मनि मन विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? ए ए ए कहिलन कथा से ही मिथ्या नाही, तबे तबे केन निम्न चिन्ह कछु नाही जाने। जिस जिसने जो बातें कही वे सब झूठी नहीं थी, तो उसके शरीर पर स्नान का कोई चिन्ह क्यों नहीं था? सेई मत अंगे धूला, सेई मत वेश, सेई पुति, सेई वस्त्र, सेई मत केश। क्या बोलते हैं यहाँ पर? उसी प्रकार शरीर में धूल, उसी प्रकार वेश, वैसे ही पोथी, और वही वस्त्र पहने हुए, और वैसे ही उसके केश। यही बुझे मनुष्य नहीं श्री विश्वम्भर, माया रूपे कृष्ण वा जानी माँ, जन्मीला मोर घर। ऐसा विदित होता है कि श्री कृष्ण ही विश्वम्भर, मनुष्य नहीं है। माया रूप में श्री कृष्ण ही हमारे निकट, हमारे घर में प्रकट हुई है। तो इसी तरह बताने की ऐसा विदित होता है कि विश्वम्भर मनुष्य नहीं है। मायावादी माया रूप से श्री कृष्ण ही हमारे घर में प्रकट हुए हैं। इस तरह से सभी जो है पूर्ण रूपेण बता रहे हैं कि विश्वम्भर मनुष्य नहीं है। इसकी व्याख्या इस श्लोक में हुई है। माया रूप में श्री कृष्ण हमारे आसपास ही, निकट ही रहते हैं। आगे बता रहे कि माया रूप में, यहाँ पर माया शब्द में स्वरूप शक्ति आश्रयपूर्ण स्वभाव भगवान श्री गौर कृष्ण का नित्य नर स्वरूप में व्याख्या किया गया है। ये जो भगवान गौरांग महाप्रभु का नर स्वरूप है, उसी की व्याख्या यहाँ पर की गई है। कौन महापुरुष वा किछु नाही जानी, हे न मते चिंतित आइला निजमणि। अथवा कोई महापुरुष कुछ भी नहीं समझ नहीं पाता। इस प्रकार दोनों चिंतन कर ही रहे थे कि द्विजमणि श्री गौर सुंदर वहां आ पहुंचे। क्या होता है कि अब इस तरह से आपस में बातें कर रहे थे, उसी समय द्विजमणि श्री गौरांग महाप्रभु वहां पर प्रकट हो जाते। पुत्र दशरथ नंदे घुचिया विचारा, स्नेह पूर्ण हिला देहु कुछ नहीं आरा। बोलते पुत्र दर्शन के आनंद से उन दोनों की विचारधारा टूट गई, और वे दोनों स्नेह से पूर्ण होकर सब कुछ भूल गए। से ही दुह प्रहर प्रभु याय परिवारे, देह दुई युग यह थोक थाके से दुहारे। जिस दो प्रहर के लिए मनुष्य, जिस दो प्रहर के लिए प्रभु पढ़ने के लिए चले जाते, वे दो प्रहर उन दोनों को दो युगों के समान प्रतीत होता। निमाई के विरह में दो प्रहर मात्र काल की ही, उनके पिता माता श्री सची देवी के निकट दो युग में सम्मिलित काल रूप में ज्ञान होता है। इस तरह से अब अगला जो है 136 नंबर श्लोक है, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे।